हु इज़ द मेन विलन इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ओके, तो जब से ब्रांड न्यू डे का जो ट्रेलर है वो इंटरनेट पे रिलीज हुआ है, एक बात काफ़ी ही एविडेंट एंड क्लियर है कि ये लोग मूवी के जो की एलिमेंट्स है उसको छुपा के रख रहे हैं ताकि एक्चुअल मूवी के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बचा रहे। बट जो क्वेश्चन मुझे क्यूरियस बनाता है वो ये है कि इस मूवी का मेन एंटेगनिस्ट कौन होगा। अब इंटरनेट पे इस वक्त इस क्वेश्चन के अराउंड मल्टीपल थियरीज चल रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये है कि जैकल, हाँ, स्पाइडरमैन का विलन जो जैकल है वो इस मूवी का मेन विलन हो सकता है। और इस पूरे ट्रेलर में जो हम पीछे नरेशन सुन रहे हैं कि स्पाइडर है 3 लाइफ साइकिल और उसके बाद रीबर्थ और ये सारी चीज़ जो है वो एक्चुअली में जैकल का कैरेक्टर बोल रहा है, जिसे प्ले कर रहा है एक्टर कीथ डेविड। पर क्या जैकल ही इस पूरी मूवी का मेन विलन होगा? मुझे नहीं लगता। जहाँ तक मुझे लगता है जैकल इस पूरी मूवी में बस एक फिलर कैरेक्टर की तरह वर्क करेगा, या फिर कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज की तरह वर्क करेगा जो कि मूवी के एक प्लॉट को दूसरे प्लॉट के साथ कनेक्ट कर पाए। तो मूवी का मेन विलन कौन होगा उसके भी ऊपर बात करेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं जैकल की एक हल्की फुल्की ओरिजिन। तो जैकल का असली नाम होता है डॉक्टर माइल्स वॉरेन। ये एक जेनेटिक साइंटिस्ट होता है जो अपने करियर में अच्छा खासा सक्सेसफुल होता है, बट ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होता है। मतलब कि वो अपने फील्ड में, अपने मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा अचीव करना चाहता है जो और किसी ने ना किया हो, और अपनी इसी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए वो जाता है एक जगह पे जिसका नाम होता है माउंट वंडरगोर। अब माउंट वंडरगोर पे एक रिसर्च चल रही होती है जहाँ पे वो लोग एनिमल एंड ह्यूमन के हाइब्रिड स्पीसीज को बना रहे होते हैं। एंड ये जो रिसर्च चल रही होती है उसके इंचार्ज का नाम होता है हर्बर्ट विंडम। अब हर्बर्ट विंडम मार्वल कॉमिक्स में आगे जाके हाई इवोल्यूशनरी बनता है। हाँ, ये वही हाई इवोल्यूशनरी है जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में देखा था, और अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी वो कुछ ऐसा ही काम कर रहा था, मतलब कि एनिमल और इंसान के हाइब्रिड को बनाना। अब डॉक्टर माइल्स वॉरेन से पहले इस पूरी रिसर्च में जितने भी साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से किसी को भी उतनी खास सक्सेस नहीं मिली थी। बट डॉक्टर माइल्स वॉरेन को अपना पहला ब्रेक थ्रू मिलता है और वो सक्सेसफुली फर्स्ट 2 ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स को बना लेते हैं। अब यहाँ से डॉक्टर माइल्स की सक्सेस को देख के हर्बर्ट विंडम यानी कि हाई इवोल्यूशनरी उनसे एनवी करने लगता है, मतलब कि उनसे जलने लगता है, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बट समहाउ वो दोनों एक दूसरे के साथ सस्टेन कर जाते हैं अनटिल जब एक रात इन दोनों हाइब्रिड में से एक हाइब्रिड इनकी फैसिलिटी को एस्केप करके भाग जाता है, और इस चीज से एंग्री होकर हर्बर्ट विंडम डॉक्टर माइल्स वॉरेन को इस रिसर्च से निकाल देता है। अब यहाँ से इस स्टोरी में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहले तो जो स्पीशीज इनकी लैब से भाग चुकी होती है वही अल्टीमेटली डॉक्टर माइल्स वॉरेन के परिवार का मर्डर कर देती है। उसके बाद में डॉक्टर माइल्स वॉरेन एंड हर्बर्ट विंडम के बीच में एक राइवलरी सेट होती है। पर ये सारी चीज़ें अभी करंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरा माउंट वंडरगो का कर्मकांड खत्म होने के बाद जब डॉक्टर माइल्स वॉरेन वापस न्यूयॉर्क आते हैं तब वो पढ़ाते हैं ESU यानी कि एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो पीटर पार्कर, ग्वेन स्टेसी इन सब से मिलते हैं। और अगर आप ट्रेलर के इस वाले शॉट को देखोगे कि जहाँ पे पीटर आता है डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास हेल्प मांगने के लिए, तो उसने जो हुडी पहनी है उसके अंदर लिखा हुआ है ESU यानी कि एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से मैं अगर स्टोरी को स्पेकुलेट करने की कोशिश करूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जब पीटर के अंदर म्यूटेशंस होंगे तो वो हेल्प मांगने के लिए जाएगा डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास, और ब्रूस उसे इनिशियल स्टेजेस में हेल्प भी करेगा कि अगर वो इस पूरी जो म्यूटेशन है उसको क्योर कर पाए। पर जब ब्रूस को भी पता चलेगा कि ये पीटर के बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो जेनेटिकल है, तब वो उसे रिफर करेगा डॉक्टर माइल्स वॉरेन को, जो कि इसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होगा जो जेनेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट होगा। और ये चीज़ ना सेंस भी बनाती है कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्सपर्ट है तो आप उसी को रिफर करोगे। अब यहाँ से आगे पीटर जाएगा डॉक्टर माइल्स वॉरेन के पास अपने म्यूटेशन का क्योर ढूंढने के लिए, और शुरू में तो डॉक्टर माइल्स वॉरेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, एटलीस्ट प्रिटेंड करेंगे कि वो पीटर की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और उसे क्योर करना चाहते हैं। बट बाद में हमें इस चीज़ को रिवील किया जाएगा कि वो एक्चुअली में पीटर को क्योर नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली में पीटर का यानी कि स्पाइडरमैन का क्लोन बना रहे हैं। एंड आई नो कि ये जो पूरी चीज़ है क्लोनिंग वाली वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एंड अनरियलिस्टिक साउंड करती है, बट कॉमिक बुक में डॉक्टर माइल्स वॉरेन की एक्चुअली पावर कह सकते हो कि यही है कि वो क्लोन बनाते हैं। उसने ग्वेन स्टेसी का क्लोन बनाया है, उसने खुद का क्लोन बनाया है, उसने इवन स्पाइडरमैन का भी क्लोन बनाया है। और जो स्पाइडरमैन की जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल सागा जो है क्लोन सागा, उसके अंदर मेन विलन कौन होता है जो स्पाइडरमैन का क्लोन बेन राइली को क्रिएट करता है? डॉक्टर माइल्स वॉरेन यानी कि जैकल। और शायद इस मूवी में भी वो पीटर के क्लोनिंग के ऊपर ही वर्क कर रहा होगा। पर क्यों? उसका मोटिव क्या होगा? क्या जैकल ही इस पूरी मूवी का बिग बैड गाय होगा? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है
जैकल एक्चुअली में वर्क कर रहा होगा हैंड निंजास के लिए, जिनको ऑलरेडी हमने इस ट्रेलर में देख लिया है। अब यहाँ से अगर हम हैंड निंजास की लोर को ज़रा कवर करें तो ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ निंजास नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ कल्ट की तरह बिहेव करते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर। और इनका जो लीडर होता है वो एक डिमोनिक एंटिटी होता है जिसका नाम होता है द बीस्ट। अब बीस्ट की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, उसका फिजिकल फॉर्म या फिर उसकी कोई बॉडी नहीं है। वो एक होस्ट को चुनता है, उसे पजेस करता है और उसके बाद में वो होस्ट हैंड का लीडर बनता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डेयरडेविल के शैडोलैंड आर्क का नाम सुना ही होगा, जिसमें डेयरडेविल इवेंचुअली हैंड का लीडर बनता है। तो उस कॉमिक बुक में यही होता है कि जो बीस्ट, जो डिमोनिक एंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक को पजेस कर लेती है और उसके बाद में डेयरडेविल हैंड का लीडर बनता है। और ये डिमोनिक एंटिटी बीस्ट ब्रांड न्यू डे में भी अपीयर होगी और जहाँ तक मुझे लगता है यही एंटिटी इस पूरी मूवी की मेन विलन भी होगी। और इसके भी कुछ रीज़न है। सबसे पहला तो स्पाइडरमैन और हैंड का कोई इतना बड़ा कनेक्शन नहीं रहा है कॉमिक बुक के अंदर, और अगर आप स्पाइडरमैन की मूवी में हैंड को स्पेशली इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ही। दूसरी बात कि इस मूवी के जो मेन विलन का जो डिस्क्रिप्शन आया था कि इसको हमने पहले कभी भी ऑन स्क्रीन पे देखा नहीं है, उसके बाद ये जो है वो लोगों को मेंटली कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, तो ये सारी जो डिस्क्रिप्शन और पावर है वो बीस्ट के साथ परफेक्टली अलाइन होती है। और तीसरा सबसे मेजर रीज़न, ट्रेलर के इस वाले सीन को देखो जहाँ पे ये एक ओल्ड वुमन है जिसके अंदर से एक सॉर्ट ऑफ एंटिटी बाहर निकल के इस सोल्जर के अंदर जा रही है। और यहाँ पे हम किसी भी फिजिकल पर्सन को नहीं देख पा रहे हैं, ये बस एक एंटिटी को या फिर कोई पावर है जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के अंदर जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि अगेन बीस्ट ही होगा और 99% यही मूवी का मेन विलन होगा। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि अगर बीस्ट ही इस पूरी मूवी का मेन विलन है तो फिर ये जैकल, डॉक्टर माइल्स, वॉरन, क्लोनिंग, इन सारे झमेले को क्यों इंट्रोड्यूस करना। तो देखो उसका भी आंसर है मेरे पास। तो हैंड्स एज अ ऑर्गेनाइजेशन को हम देखें तो उसके वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स में से एक होता है कि वो उनकी डिमोनिक एंटिटी बीस्ट के लिए एक अच्छा परफेक्ट होस्ट ढूंढ पाए। किसी को भी बीस्ट जो है वो अपना होस्ट नहीं बनाता, एक अच्छा होस्ट चाहिए उसे, जैसा कि शैडोलैंड वाले आर्क में उसने डेयरडेविल को अपना होस्ट बनाया था। तो मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे में हैंड निंजास जो है वो न्यूयॉर्क आएंगे ताकि वो स्पाइडरमैन को बीस्ट का होस्ट बना सके। स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, पर इस मूवी में वो अंदर से ब्रोकन है और ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि बीस्ट के लिए ये सबसे परफेक्ट होस्ट रहेगा। और जनरली भी अगर आप हॉरर मूवीज़ देखते हो तो उसमें डीमन उसी पर्टिकुलर को पजेस करता है कि जो अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक हो। तो मुझे लगता है कि इस मूवी में एक पॉइंट आएगा जब बीस्ट स्पाइडरमैन को पजेस कर लेगा और यहाँ से शायद हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एक सॉर्ट ऑफ इविल वर्जन देखने को मिले। मे बी नॉट प्योर इविल बट कुछ ऐसा जब स्पाइडरमैन के ऊपर वेनम चढ़ जाता है। बट इवेंचुअली मूवी में धीरे धीरे पीटर को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि कैसे वो बीस्ट के पोजीशन में धीरे धीरे एक बुरा इंसान बनता जा रहा है और आफ्टर सम पॉइंट मे बी वो अपने विल पावर के जरिए बीस्ट से फाइट बैक करेगा, जिससे बीस्ट को पीटर की बॉडी के ऊपर से पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि कोई कैरेक्टर उसकी मदद करे, डॉक्टर ब्रूस बैनर या फिर जीन ग्रे हो सकता है, आई डोंट नो। अब यहाँ से मूवी में बीस्ट अलग अलग लोगों को अपना होस्ट बनाने की ट्राई करेगा, पर किसी के साथ भी वो उस बॉन्डिंग को उतना एंजॉय नहीं कर पाएगा जितना उसने स्पाइडरमैन के साथ किया था। बट अगेन पीटर ने अब उसे अपनी बॉडी से निकाल दिया है तो शायद से बीस्ट वापस पीटर के पास नहीं जा सकता, पर वो किसी ऐसे के पास तो जा ही सकता है ना जो बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा हो और बिल्कुल पीटर जैसा हो। और इसी पॉइंट में मूवी में एंट्री होगी डॉक्टर माइल्स वॉरन यानी कि जैकल की, जो हैंड की मदद करेगा पीटर यानी कि स्पाइडरमैन का क्लोन बनाने में, ताकि बीस्ट स्पाइडरमैन के क्लोन के साथ बॉन्ड कर पाए। और अगर मेरी ये थियरी सही होती है तो हमें एक एपिक ग्रैंड बैटल देखने को मिलेगी क्लाइमेक्स में स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन के बीच में। तो बस आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई नो कि काफ़ी लंबे वक्त से मैं चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था एंड आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट या वी आर बैक नाउ एंड दिस टाइम आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। एंड हाँ, ये एक सॉर्ट ऑफ नया फॉर्मेट है जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है कैसा लगेगा, जिसमें मैं थोड़ा सा कैंडिड वे में बात करूँगा ताकि आपको भी लगे कि एक कन्वर्सेशन जो है वो चल रही है अच्छे से और मैं अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। पर हाँ, फिर भी आपको कैसा लगा, कुछ भी सजेशन है वो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरीज के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ, पर तब तक के लिए गुड बाय।